23 फरवरी 2025 और मेरे ख्याल में फाइक के सारे दोस्तों का कल सुबह स्कूल में कोई पेपर है जिसकी वजह से कोई भी बच्चा इनकी क्लास का नहीं आया हुआ है। फाइक भाई खुद भी आए लेकिन शायद उनका माइक्रोफोन नहीं चल रहा है। तो आज की क्लास में हमने टॉपिक पढ़ना है किरशॉफ। और मेरे ख्याल में जब हमने पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था, उमर आप बताओ किरशॉफ मैंने पहले पढ़ाया था क्या? चलो ठीक है, बस सही सही, अगर पढ़ाया हुआ है फिर तो पढ़ाना जायज है, ठीक है, क्योंकि फिर बच्चा ये नहीं बोल सकता क्योंकि हमने तो आपकी क्लास में ऑलरेडी सारे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, फिर हम पढ़ा सकते हैं। नहीं पढ़ाया होता तो जुल्म हो जाता कि आप बच्चे एब्सेंट है और आपने पढ़ा दिया। और चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं किरशॉफ लॉ। किरशॉफ लॉ की जो थ्योरी है बेटा, थोड़ी सी थ्योरी है, थोड़ी सी थ्योरी कि किरशॉफ के दो लॉज हैं। एक को हम लोग कहते हैं किरशॉफ का करंट लॉ और दूसरे को हम लोग कहते हैं किरशॉफ का वोल्टेज लॉ। फिर आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो किरशॉफ का फर्स्ट लॉ है ये असल में कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की एक दूसरी शक्ल है और किरशॉफ का जो वोल्टेज लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक फॉर्म है। ये याद करना है। अच्छा, किरशॉफ का जो फर्स्ट लॉ है या जो करंट लॉ है वो हमेशा नोड पर अप्लाई करते हैं, जंक्शन पर अप्लाई करते हैं। सर नोड, जंक्शन या ज्वाइंट किसे कहते हैं? तो आज की क्लास में मैं जंक्शन, नोड या ज्वाइंट उस पॉइंट को बोलूंगा जहां पर मोर देन टू रेजिस्टर कनेक्टेड हो। मोर देन टू, अगर दो कनेक्टेड होंगे इट इज नॉट जंक्शन। जंक्शन वो होगा जहां दो से ज्यादा रेजिस्टर कनेक्टेड होंगे, इट इज कॉल्ड जंक्शन। और कहते हैं इस जंक्शन पर हम देखेंगे कि कितना करंट करीब आ रहा है और कितना करंट दूर जा रहा है। तो अगर आप इस डायग्राम को भी देखें तो इसमें नोड पर जो करंट करीब आ रहा है वो दो है। I1 इनकमिंग करंट है, I2 इनकमिंग करंट है। तो इनकमिंग करंट I1 और I2 है जबकि आउट गोइंग करंट I3 है। I1 इनकमिंग, I2 इनकमिंग, I3 आउट गोइंग करंट। तो याद रखिएगा सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, बट इट इज ऑलवेज एट जंक्शन। और जंक्शन वो जगह होगी जहां पर मोर देन टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे। जहां मोर देन टू रेजिस्टर कनेक्टेड होंगे इट इज कॉल्ड जंक्शन। अच्छा जी, अब जरा बराबर में आ जाए जो कि किरशॉफ वोल्टेज लॉ है। सर किरशॉफ का वोल्टेज लॉ हमेशा लूप पर अप्लाई करते हैं। लूप का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ, जैसा कि आपको यहां पे नजर आ रहा है सर, ये क्लोज पाथ है। इस क्लोज पाथ में आपको ये बात याद रखनी है कि ईएमएफ की जो टर्म होती है वो हमेशा बैटरी के लिए, सेल के लिए या सोर्स के लिए बोली जाती है और पोटेंशियल डिफरेंस की जो टर्म है वो हमेशा लोड के लिए बोली जाती है। तो अगर आप इस क्लोज लूप को भी देखें तो इस क्लोज लूप में आपको दो सेल्स नजर आ रहे हैं, तो दोनों सेल्स के ऊपर ईएमएफ होगी, दो लोड नजर आ रहे हैं और इन दोनों लोड्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो किरशॉफ का सेकंड लॉ ये है कि किसी क्लोज लूप में जितने सेल्स लगे हुए होते हैं उनकी ईएमएफ का सम, जितने लोड लगे हुए होते हैं उनके पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होता है। क्लोज लूप में सेल की ईएमएफ का सम इक्वल टू लोड के वोल्टेज के सम के इक्वल होता है। इट इज कॉल्ड किरशॉफ वोल्टेज लॉ। अच्छा, इसमें सर कोई टेक्निकल बात समझाने वाली है? हाँ, टेक्निकल बातें दो तीन समझाने वाली है। पहली बात तो बेटा ये कि जितने भी सेल्स कनेक्टेड होंगे वो सेल्स अगर इस तरह कनेक्ट हैं
कि एक सेल का माइनस दूसरे के प्लस से कनेक्टेड है, एक सेल का माइनस दूसरे के प्लस से कनेक्टेड है। सर अगर माइनस प्लस के साथ कनेक्टेड हो तो इनकी ईएमएफ आपस में ऐड कर लेते हैं। लेकिन ऊपर वाले लूप में देखिए मैंने जानबूझकर प्लस को प्लस के साथ कनेक्ट करा है या माइनस को माइनस के साथ कनेक्ट करा है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड हो, माइनस माइनस के साथ कनेक्टेड हो, तो हम कहते हैं सेल उल्टे लगे हुए। और जब सेल उल्टे लगे हुए हों तो उनका सम निकालने के लिए दोनों ईएमएफ को प्लस नहीं करते बल्कि माइनस कर देते। ठीक है जनाब, प्लस प्लस माइनस माइनस कनेक्ट हुआ है, सेल उल्टे लगे हुए, दोनों की ईएमएफ आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये वाली बात भी ध्यान में रखनी है। और अब आखिरी बात, किसी सेल से जितना करंट आउट गोइंग होता है ना सर, वापस भी उतना ही करंट आ रहा होता है। अगर आउट गोइंग करंट I1 है तो वापस आने वाला करंट भी I1 ही होगा, वापस आने वाला करंट भी I1 ही होगा। और ये I1 इतनी दूर तक चलेगा जब तक कि कोई जंक्शन नहीं आ जाता। ये सेंटेंस दिमाग में बिठाइएगा। I1 करंट बैटरी से जा रहा है तो वापस भी करंट I1 ही आ रहा होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये करंट की वैल्यू I1 रिमेन सेम जब तक के कोई जंक्शन ना आ जाए, जब तक कि कोई ज्वाइंट ना आ जाए। और जंक्शन वो जगह होती है जहां पे मोर देन 2 रजिस्टर लगे हुए हो, 2 कनेक्ट हुए हुए वो भी जंक्शन नहीं है। जंक्शन शुरू होता है एटलीस्ट 3 रजिस्टर से। तो जब तक कहीं 3 रजिस्टर नहीं आ जाते जब तक जंक्शन नहीं है, और जब तक वो जंक्शन नहीं है जब तक करंट की वैल्यू रिमेन सेम। तो इन सारी बातों को जहन में रखोगे तो आज मेरी क्लास समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी समझ में। तो ये बातें बेटा मैंने बोल दी हैं और अब मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल। सर सबसे पहला सवाल पेपर 2 का सवाल है। क्वेश्चन बेटा ये है कि I1, I2, I3 इनके बिटवीन कोई रिलेशन लगाना है और लिखा हुआ है यूज किरशॉफ लॉ। ठीक है ना, किरशॉफ लॉ लगाना है और I1, I2, I3 का कोई रिलेशन देखना है। कोई ऐसा जंक्शन ढूंढे जहां पर तीनों करंट नजर आ रहे हो। यस सर, सर ये जंक्शन बी है, इस जंक्शन बी पर जरा देखिएगा I1 वो करंट है जो जंक्शन के करीब आ रहा है, I2 वो करंट है जो जंक्शन के करीब आ रहा है। सेल वेल भूल जाए, सिर्फ करंट देखें। I2 जंक्शन की तरफ आ रहा है, I1 जंक्शन की तरफ आ रहा है, और I3 सब जंक्शन से बाहर जा रहा है। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग I1 I2, इनकमिंग I1 I2 और I3 आउटगोइंग करंट। अच्छा जी, ये फर्स्ट लॉ तो बड़ा ही आराम से हो गया। अब हम जाना चाहते हैं सेकंड लॉ पे। सर सेकंड लॉ के लिए ये लोग हमें एक लूप का पूरा नाम लिख के देते हैं कि भाई इस वाले लूप पे काम करना है। जैसे सवाल में पढ़ो तो लूप का नाम लिखा हुआ है बी सी, बी से शुरू करना है, बी सी एक्स वाई बी। तो जो मैंने येलो कलर का लूप बनाया है इट इज बी सी एक्स वाई बी, ये लूप है। इस लूप में जरा लगाइएगा किरशॉफ का सेकंड लॉ, क्योंकि इसके अंदर ईएमएफ नजर आ रही है। तो पहली अच्छी बात तो यह है कि सर इसमें सिंगल सेल है, मतलब एक ही बैटरी लगी हुई है। तो मैंने लिखा बेटा E2 एंड E2 इज इक्वल टू बताइए इस वाले R से कितना करंट गुजर रहा है। तो सर साफ लिखा हुआ है I2R। अच्छा, इस वाले रेजिस्टर से कितना करंट गुजर रहा है। सर साफ लिखा हुआ है I3R। और इसके अलावा तो कुछ और है भी नहीं, क्वेश्चन भी 1 मार्क का है, तो बस ठीक है। हमने लिखा सेल की ईएमएफ E2 एंड दिस E2 इज इक्वल टू I2R प्लस I3R, I2R प्लस I3R। अच्छा, अब उसके बाद आ जाइए एक और लूप।
लूप का नाम है ए बी सी एक्स वाई जेड ए। ये पुराना लूप बेटा मैं इरेज कर रहा हूँ। नहीं ब्रेक हो जाएगा, रुक जा मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर नहीं जाएगी लाइट वरना 10 मिनट लग जाते हैं पकड़ने में। अच्छा बेटा मैं 1 मिनट रुकिएगा, सोलर पे कन्वर्जन हो रहा है तो क्लास ब्रेक हो सकती है, इसलिए मैं ऊपर जा रहा हूँ। नहीं हटना, बबली हटना, रुक जा भाई रुक जा, अभी कन्वर्ट नहीं करना। हाँ। अच्छा बेटा मैं दूसरे लूप पे जा रहा हूँ, और दूसरे लूप में जाने के लिए दूसरे फ्लोर पे जा रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा बेटा दूसरा लूप है ए बी सी एक्स वाई जेड ए। इसमें क्या होने वाला है तो जरा देखते हैं। अच्छा जी, देखिए बेटा इस वाले लूप की बात कर रहे हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड ए। नहीं, अच्छा जनाब ये लूप है बड़ा वाला। इस बड़े वाले लूप में जरा नोट करना कितने सेल्स हैं। सर दो हैं, E1 E2, दो सेल्स हैं। कोई बच्चा मुझे बताए दोनों प्लस होंगे या माइनस होंगे। सात तो बताना, सात बेटा दोनों की ईएमएफ प्लस होगी माइनस होगी। सात माइनस होगी, बिल्कुल सही आपने बताया। दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्टेड है। नहीं नहीं माइनस होगी जी, माइनस होगी। प्लस से प्लस कनेक्ट हुआ है ना यार, तो माइनस होगी। ठीक है, प्लस से प्लस कनेक्ट हुआ है, माइनस हो करना होगा। ठीक है जी, हाँ। और माइनस करने में हमारी मर्जी होती है कि हम किसी एक सेल की ईएमएफ को ग्रेटर मान लेते हैं। ठीक है, और जिस सेल को ग्रेटर मानेंगे उस सेल के करंट को पॉजिटिव मान लेते हैं, और जिसको स्मॉलर मानेंगे उसके करंट को नेगेटिव यूज करेंगे। आप देखिए सेल E1 का करंट, आउटगोइंग करंट नजर आ रहा है I1, और सेल E2 का करंट मुझे नजर आ रहा है I2। तो मैं I2 को देखिएगा नेगेटिव यूज करूंगा और I1 को पॉजिटिव यूज करूंगा। एक बात, दूसरी बात मैंने ये पढ़ाई थी कि जितना सेल करंट से बाहर जाता है ना तो वापस भी उतना ही आ रहा होता है। तो अगर सेल नंबर 1 से आउटगोइंग करंट I1 है तो इनकमिंग करंट भी I1 होगा। तो चलिए जनाब अब इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। मैंने E1 ग्रेटर देन E2 माना है, इसलिए बेटा मैंने लिखा E1 माइनस E2। E1 को ग्रेटर माना है इज इक्वल टू, अब करंट की बात कर रहा हूं मतलब IR की बात कर रहा हूं, तो इसके लिए लिखूंगा I1R, इसके लिए लिखूंगा I1R, इसके लिए लिखूंगा I1R, लेकिन इसके लिए लिखूंगा I2R, लेकिन I2R माइनस का। क्यों? क्योंकि I2 करंट E2 का है, E2 को आपने लेसर माना हुआ है। अगर आपने E2 को लेसर कंसीडर किया हुआ है तो इसके करंट को नेगेटिव लेना होगा। या कुछ टीचर यूं भी पढ़ाते हैं और सही पढ़ाते हैं कि सर I1 करंट यूं जा रहा है जो कि डोमिनेंट है, I2 उसके अपोजिट आ रहा है, अपोजिट आ रहा है इसलिए माइनस में लेते हैं। तो अपोजिट सेंस में भी माइनस ले सकते हो और इस तरह से भी माइनस ले सकते हो कि अगर E1 ग्रेटर वोल्टेज है तो E1 का करंट पॉजिटिव लोगे, E2 लेसर वोल्टेज है तो इसके करंट को आप माइनस का लोगे। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, जिसमें जस्ट इक्वेशन लिखनी थी 1 मार्क की। और अगर आप जो मैं रूल बता रहा हूं समझ ले तो यकीनन आप भी ये इक्वेशंस बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज डन। एक और सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी देखिए एक सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट में सबसे पहला सवाल दिया हुआ है कि I1, I2, I3, I4 इन सब के बिटवीन में
कोई रिलेशन डेवलप करें, ये रिलेशन लिखें। तो जनाब अगर मैं पॉइंट एन को एक जंक्शन मान लूं, तो इस एन की तरफ I1 आ रहा है, यस I1 इनकमिंग करंट है। और देखिए कौन सा इनकमिंग करंट है सर, I3 भी जंक्शन की तरफ आ रहा है, इनकमिंग करंट है। तो I1 इनकमिंग, I3 इनकमिंग, ये दोनों करंट इनकमिंग है। I2 बाहर जा रहा है, I4 बाहर जा रहा है। तो I2 और I4 जंक्शन से बाहर जा रहे हैं। तो I1 इनकमिंग, I3 इनकमिंग, दो करंट इनकमिंग है और दो करंट आउटगोइंग है। तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, दोनों के सम को इक्वेट करें तो ये आराम से सवाल हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट तो खैर बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब जरा सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट है बेटा कि लूप ये वाला ले लें, एन के एल एम एन, ये बेटा इन्होंने नाम लिख के दिया हुआ है एन के एल एम, और इस पर भी कह रहे हैं किरशॉफ लगाएं, लिखा हुआ होता है साफ किरशॉफ लगाएं, किरशॉफ लगाना है। चलिए जी इस पे किरशॉफ लगाते हैं। इस पे किरशॉफ लगाने के लिए अगेन किसी बच्चे को शामिल करना चाहेंगे, अम्माज। अम्माज यासिर हमें ये बताइए कि सेल E1 सेल E2 दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, दोनों के नेगेटिव भी कनेक्टेड हैं। तो ये दोनों की EMF प्लस करूंगा या माइनस करूंगा अम्माज? ई बिल्कुल उल्टा आपने आंसर दिया, माइनस करेंगे, दोनों को करेंगे माइनस। जब जब आपको प्लस प्लस से माइनस माइनस से कनेक्टेड हो तो माइनस करते हैं। और बेटा अभी तो ये शुरू में आपको बताया था ना, तो देखो प्लस कब करते हैं, देखो माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, तो ये सेल सीधे सीधे लगे हुए हैं, सबके सब आपस में प्लस हो रहे हैं, ठीक है जनाब। लेकिन अगर सेल उल्टा लगा हुआ है, जैसा कि इसमें उल्टा लगा हुआ है, जैसे कि इसमें उल्टा लगा है, क्या उल्टा लगा हुआ है, आप देखिए प्लस से प्लस कनेक्टेड है, इसको हम कहते हैं उल्टा कनेक्शन है। सर अगर उल्टा कनेक्शन है तो दोनों माइनस होंगे, ठीक है। तो अब आइंदा याद रखिएगा, या फिर पूछूंगा मैं दोबारा थोड़ी देर में। अरे सर माइनस करें, अब माइनस करने में हमारी मर्जी होती है, हम E1 को भी ग्रेटर ले सकते हैं, E2 को भी ग्रेटर ले सकते हैं, आपकी मर्जी होती है। आंसर दोनों फॉर्म में एक्सेप्टेबल होता है और एक जैसा होता है। इस मरतबा मेरा दिल चाह रहा है कि मैं E2 को ग्रेटर ले लूं, मैंने E2 को ग्रेटर ले लिया, तो ये बन जाएगा E2 माइनस E1। अच्छा, अगर E2 ग्रेटर है तो E2 का जो करंट होगा ना, इट इज कंसीडर्ड पॉजिटिव। तो ये करंट I3 जो करंट होगा सर, यही I3 इस R में से गुजरेगा, यही I3 R में से गुजरेगा, तो ये हो गया I3R। और ये वाला I1 सर, ये वाला I1 इस लूप में किसी भी रेजिस्टर में से पास नहीं हो रहा, किसी भी रेजिस्टर में से पास नहीं हो रहा I1। तो मैं किसी के ऊपर भाई जबरदस्ती ओम्स लॉ थोड़ी लगा सकता हूं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जनाब। तो जो करंट जो ईएमएफ ग्रेटर लोगे उसके करंट को पॉजिटिव लोगे, इसलिए मैंने I3 को पॉजिटिव लिया। अच्छा जी, और आगे चलें तो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि सर अब ये वाला लूप ले लें, एन के क्यू एन, एन के क्यू एन। तो जनाब एन के क्यू एन कहां पर है सर, एन के क्यू एन, सर ये लूप हो गया, ये लूप हो गया। इस लूप में ऐसे पूछना चाह रहा हूं यासिर, क्या मैं इस पॉइंट को जंक्शन मान सकता हूं, क्यू को, क्यू जंक्शन है या नहीं? किस पॉइंट को मैंने जंक्शन कहने की आदत डाली है क्लास के शुरू में? यासिर, अम्माज, सॉरी अम्मार, यासिर, अम्माज, बिल्कुल गलत सर। जंक्शन उसे कहते हैं जिसमें मोर देन टू रेजिस्टर हो, जिसमें मोर देन टू रेजिस्टर हो। सर जब मोर देन टू रेजिस्टर होंगे तो जंक्शन मानेंगे, वरना जंक्शन नहीं मानेंगे। तो जो मैंने क्लास के शुरू में जितनी बातें बोली हुई हैं सारी की सारी आप दिमाग से मिसिंग करके क्लास कर रहे हैं, तो समझ में आना बेटा बहुत मुश्किल। अच्छा चले मान लेते हैं हम आपकी बात को। अरे चले जनाब, इट इज नॉट जंक्शन। जंक्शन उसे कहते हैं जहां पर दो से ज्यादा रेजिस्टर कनेक्टेड हो। अच्छा, जंक्शन की खास बात ये होती है कि जब तक जंक्शन क्रॉस मतलब जंक्शन आ नहीं जाता जब तक करंट की वैल्यू सेम रहती है। तो ये क्योंकि जंक्शन नहीं है, ये जंक्शन नहीं है सर, ये जंक्शन नहीं है, तो यही I4 इससे भी गुजरेगा,
जब तक जंक्शन नहीं आ जाता करंट रहता है सेम। इसका करंट I4 है तो इसका करंट भी I4 होगा। क्यों? क्योंकि ये जंक्शन नहीं है। क्योंकि ये जंक्शन नहीं है। जंक्शन होता तो करंट की वैल्यू चेंज करता, जंक्शन नहीं है इसलिए करंट की वैल्यू वही रहेगी। अच्छा जी, अब जरा आ जाए इस येलो लूप के अंदर। सर इस येलो लूप में तो बड़ी आसानी ये है कि सेल ही एक है, दो होते तो मैं प्लस माइनस कराता। सिंगल सेल है बेटा, मैंने ई टू लिख दिया। अब E2 के बाद जरा देखिए किस लोड पर कौन सा करंट गुजरेगा। तो मैं इसी E2 से चलना शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे इसका करंट चाहिए। भाई इसका करंट होगा I3R, इसका करंट I3, रेजिस्टेंस R, सो इट इज I3R। ठीक है, I3R। इसकी बात करें सर I4R, I4R। इसकी बात करें I4R। क्यों I4R? क्योंकि सर I4 वाला करंट डिवाइड नहीं हो रहा। डिवाइड जब होता है जब जंक्शन हो। सर ये जब जंक्शन है ही नहीं तो वही I4 इसमें आ जाएगा। कोई बच्चा बोले सर ये वाला I3, सर ये I3 भी तो क्या पता इधर से आ रहा हो। ओ भाई ये जंक्शन आ गया, ये जंक्शन आ गया। इस जंक्शन पर एक से ज्यादा रेजिस्टर लगे, सॉरी दो से ज्यादा लगे हुए, दो से ज्यादा लगे। एक रेजिस्टर ये रहा, एक रेजिस्टर ये रहा, एक रेजिस्टर ये रहा। तीन रेजिस्टर यहां पर आ रहे हैं के पर। तो के इज अ जंक्शन। जहां जंक्शन आ जाता है वहां करंट में वेरिएशन आ जाती है, करंट बदल जाता है। लेकिन जब तक जंक्शन नहीं आता करंट सेम रहता है। इट इज नॉट जंक्शन, करंट इज सेम। अच्छा अगर एन की बात करूं, एन जंक्शन है? हाँ सर जंक्शन है, तीन रेजिस्टर आ रहे हैं। सर एन के पीछे करंट कुछ और होगा, आगे करंट कुछ और होगा। तो जहां जंक्शन आ जाता है वहां पे करंट में तब्दीली आ सकती है। इट इज नॉट जंक्शन, इसलिए करंट चेंज नहीं हो रहा। I4 ऊपर है, वही I4 मैंने नीचे लेकर इक्वेशन बना दी है। और आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है। क्वेश्चन का नाम है पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर के नाम से भी कोई क्लास अभी आने वाली है। अलबत्ता आज पोटेंशियोमीटर बस नाम है, असल में टॉपिक तो खैर ये भी लिखा हुआ है किरशॉफ, किरशॉफ की बातें कर रहे हैं, किरशॉफ की बातें कर रहे हैं। सवाल है I1, I2, I3 का रिलेशन बताएं। I1, I2, I3 का रिलेशन बताएं। तो मैंने कहा ये वाला पॉइंट पकड़ लो बी। ये तो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी पे जरा गौर करना। I1 इनकमिंग है, I3 इनकमिंग है। I1 इनकमिंग, I3 इनकमिंग, बट I2 आउटगोइंग, I2 आउटगोइंग। I2 बाहर जा रहा है और बी की तरफ जरा देखिए I1 भी करीब आ रहा है, I3 भी करीब आ रहा है। तो I1 I3 इनकमिंग, I2 आउटगोइंग। तो ये तो खैर बड़ी आसान सी बात है। चलिए अब इसके बाद वाला जो है ना लूप, उसका नाम है HBJ, HBJ, FGH। अच्छा जी, HBJ, FGH। सर ये वाला येलो वाला लूप, इसके ऊपर अब आपने किरचॉफ लगाना है, इस पे आपने किरचॉफ लगाना है। ठीक है ना, इस पे आपने किरचॉफ लगाना है। किरचॉफ लगाने से पहले जरा मोटी मोटी बातें पूछूंगा। ये बताइए सेल से करंट I1 जा रहा है, सर I1 जा रहा है ना, I1 जा रहा है, तो वापस भी I1 आ रहा होगा। सर वापस भी I1 आ रहा होगा, वापस भी I1 आ रहा होगा। और ये I1 कब तक I1 रहेगा सर? जब तक के जंक्शन नहीं आ जाता। क्या G जंक्शन है? नहीं। क्या F जंक्शन है? नहीं। क्या J जंक्शन है? यस सर। जंक्शन उस जगह को कहते हैं जहां पर दो से ज्यादा रेजिस्टर आ जाए, दो से ज्यादा रेजिस्टर आ जाए। सवाल, सर यहाँ पे कौन से दो से ज्यादा रेजिस्टर आपको नजर आ रहा है सर बताएं। तो जरा गौर से सुनिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं कौन कौन से दो रेजिस्टर है। एक है रेजिस्टर बी से लेके जे तक का वायर, ये एक रेजिस्टर है। दूसरा रेजिस्टर यहां से आ रहा है, ये दो रेजिस्टर हो गए। ठीक है, और जो तीसरा रेजिस्टर है जनाब, जो तीसरा रेजिस्टर है जनाब वो ये वाला है। क्या मतलब? मैं कहना ये चाह रहा हूं, 2 मिनट इसको इरेज करके, कि भाई बी से लेकर एफ तक एक मेटल वायर है,
बी से लेके एफ तक एक मेटल वायर है। इस मेटल वायर की रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, इस मेटल वायर की रेजिस्टेंस R2 है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर R2 R2 सर रेजिस्टेंस है मेटल वायर की, पूरे मेटल वायर की, पूरा मेटल वायर जो बी से एफ तक है, R2 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है। तो और से सुनना, बी से जे तक आधा वायर है, रेजिस्टेंस आधी होगी। सर किसने बताया आधा है, तो लिखा हुआ है जे इस हाफ वे, जे इस हाफ वे, जे आधे पर है। सर अगर जे आधे पर है ना, जे अगर बेटा आधे पर है, तो बी से लेकर जे तक ये आधी रेजिस्टेंस है, और जे से लेके एफ तक रिमेनिंग आधी रेजिस्टेंस है। आधी रेजिस्टेंस बी टू जे, और बाकी आधी रेजिस्टेंस जे टू एफ, जे टू एफ, ये आधी रेजिस्टेंस है, ठीक है। आधी रेजिस्टेंस ग्रीन वाली, आधी रेजिस्टेंस ब्लू वाली। तो दो तो ये रेजिस्टर हो गए, और तीसरा रेजिस्टर जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो R2 से यहां पर आ रहा है। कहना ये चाह रहा हूं जे इज जंक्शन, जे इज जंक्शन, और अगर जे जंक्शन है तो जंक्शन से पहले तक करंट की वैल्यू रिमेन सेम, यानी ये I1, सर ये I1, तो भैया इसका करंट भी I1 होगा, इसका करंट भी I1 होगा, जबकि इसका करंट ऑलरेडी I2 है, इसका करंट ऑलरेडी I2 है। बात मुश्किल है, पूरी बात मैं एक दफा और सुनाने जा रहा हूं, एक दफा और सुनाने जा रहा हूं, गौर से सुनना। सर इस सर्किट में जो येलो वाला पार्ट है, सर येलो वाले पार्ट में सेल की ईएमएफ E1 है, ओके। सर इस सेल से करंट जा रहा है I1, ठीक है। I1 जा रहा है ना, तो सर वापस भी I1 आ रहा होगा, तो यहां से I1 आ रहा होगा, यस। सर यहां से I1 आ रहा होगा, यस। ये I1 कब तक चलेगा, सर जब तक जंक्शन नहीं आ जाता, जब तक जंक्शन नहीं आ जाता। क्या एफ जंक्शन है, नो सर। क्या एफ जी जंक्शन, नहीं सर, ये दोनों जंक्शन नहीं है, जंक्शन तो जे है। तो जे तक करंट रिमेन सेम, दैट इज I1, जे तक करंट रिमेन सेम, जे तक करंट रिमेन सेम, जे तक करंट की वैल्यू I1 होगी, ठीक है ना। अलबत्ता बी और जे के बिटवीन, बी और जे के बिटवीन करंट है I2, बी और जे के बिटवीन करंट है I2। जब करंट वरंट डिसाइड हो गए, तो अब मैं लगाने जा रहा हूं किरशॉफ, किरशॉफ येलो वाले लूप में। अब मैं लगाने जा रहा हूं किरशॉफ येलो वाले लूप में। लगाइएगा येलो वाले लूप में किरशॉफ। सर किरशॉफ लगेगा, सेल एक ही है E1, सेल बेटा एक ही है E1, E1 इज इक्वल टू, E1 इज इक्वल टू, बताइएगा इस पे ओम्स लॉ लगाएं, यस ओम्स लॉ बनेगा I1 R1 प्लस, सर इस पे ओम्स लॉ लगाएं, पोटेंशियल डिफरेंस I1 R1, सर इस पर ओम्स लॉ लगाएं, पोटेंशियल डिफरेंस I1 R2 अपॉन टू, I1 R2 अपॉन टू प्लस, सर इस पे ओम्स लॉ लगाएं, इस पे ओम्स लॉ लगेगा I2 R2 अपॉन टू, खत्म। सिखाना क्या चाह रहे हैं, और भाई सिखाना ये चाह रहे हैं कि किरशॉफ का सेकंड लॉ लूप में लगता है। लूप में अगर एक सेल है तो खैर है, अगर एक से ज्यादा सेल होते हैं तो मुश्किल बात हो जाती है। एक सेल है, करंट डिसाइड करो, आउटगोइंग करंट I1, तो वापस का करंट I1 वही I1 स्मॉल R1 से, वही I1 कैपिटल R1 से, और वही I1 चलेगा JF तक। क्यों, जब तक जंक्शन नहीं आ जाता, जब तक जंक्शन नहीं आ जाता, जब तक करंट रिमेन सेम। ये इक्वेशन बन गई इसकी। अच्छा जी, सवाल का आखिरी पार्ट, लास्ट पार्ट, आज की क्लास का आखिरी पार्ट की तरफ लेके जा रहा हूं, आखिरी पार्ट की तरफ लेके जा रहा हूं। अलबत्ता ज्यादा चीजें मैंने इरेज कर दी। अच्छा जी, वैसे तो मुझे येलो भी इरेज ही करना है।
अच्छा जी, येलो भी मुझे इरेज करना है, मैंने येलो इरेज कर दिया। अच्छा जी, शुरू कर रहे हैं जनाब क्वेश्चन का आखिरी पार्ट। सर आखिरी पार्ट क्या है? भाई आखिरी पार्ट है सर ये वाला लूप, ये जो पूरा नाम लिया हुआ है, ये वाला नाम। सर ये नाम एच से शुरू हो रहा है, एच, बी, सी, डी, जे, एफ, जी, एच, ये नाम दिया हुआ है इन्होंने। इस नाम में मैंने येलो लूप बनाया है, और इस येलो लूप में ये ग्रीन वाला पार्ट शामिल नहीं है, ग्रीन वाला पार्ट शामिल नहीं है। अलबत्ता ये जो बराबर में ब्लू वाला पार्ट है ये शामिल है, ये ब्लू वाला पार्ट येलो लूप में शामिल है। ठीक है जनाब। अच्छा सर इसके अंदर क्या करना है? भाई इसके अंदर भी वही किरचॉफ का रूल लगाना है। किरचॉफ का रूल लगाने में कोई बच्चा मेरी हेल्प करे। अम्माज आपसे हम सवाल करना चाहते हैं। अम्माज सिर्फ इतनी सी बात बताइए। अम्माज, दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, दोनों सेल की ईएमएफ प्लस होगी या माइनस होगी? अम्माज E1 E2 प्लस होगा माइनस होगा? मेरा क्वेश्चन है E1 और E2 प्लस करूं या माइनस करूं? पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये सेल उल्टे लगे हुए हैं। सर अगर सेल उल्टे लगे हुए हैं तो दोनों की ईएमएफ को माइनस कीजिएगा। सेल उल्टे लगे हुए हैं, दोनों की ईएमएफ को माइनस कीजिएगा। तो मैंने लिख दिया E1 माइनस E2। ठीक है बेटा। अच्छा अब आप जरा गौर कीजिएगा, इस पे लगाइए ओम्स लॉ। सर सीधा सीधा पुराना है I1 R1। सर इस पे लगाइएगा ओम्स लॉ। सर सीधा सीधा पुराना है I1 R1। बेटा इस पे लगाइएगा ओम्स लॉ। सर सीधा सीधा पुराना है, अभी अभी सवाल में करा चुके हैं आप, I1 R2/2। इस दफा ये नहीं है, नीचे जाना पड़ेगा। सर अब आप नीचे जाएंगे ना, नीचे जाएंगे तो गौर कीजिएगा, E2 का करंट I3 था, तो वही I3 वापस आ रहा होगा, वही I3 वापस आ रहा होगा। अब मास बेटा ये I3 करंट प्लस लूंगा या माइनस लूंगा? तो मैंने क्लास के शुरू में बताया था कि जिस सेल की ईएमएफ को ग्रेटर मानते हो उसका करंट पॉजिटिव होता है, जिसको स्मॉलर मानते हो उसका करंट नेगेटिव होता है। तो I3 नेगेटिव होगा, और मैं इसको लिखूंगा -I3R2। मैं इसको लिखूंगा -I3R2। तो जिस सेल की ईएमएफ हम कम कंसीडर करते हैं उसका करंट अपोजिट डायरेक्शन में आता है, एंड इट इज कंसीडर्ड नेगेटिव। जिसको ग्रेटर मानते हैं उसके करंट को पॉजिटिव लेते हैं। तो ये वाला I1 पॉजिटिव, ये वाला I1 पॉजिटिव, ये वाला I1 पॉजिटिव, बट दिस I3 इज कंसीडर्ड नेगेटिव। तो यही जनाब इतना सा किरचॉफ है, और कोई बहुत मुश्किल बात तो नहीं है। लेकिन कल भी हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे। कुछ और सवालात भी हैं जो मैंने किरचॉफ लॉ के निकाले हुए, जो इंशाल्लाह मैं आपको कल की क्लास में करा सकूंगा। आज पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से मैच हारा, तो सदमा भी हमें जारी है। पूरा दिन मैच देखा है बैठ के?